बर्थ डेट से, सिर्फ बर्थ डेट से आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं कंपैटिबिलिटी और भाग्यशाली है कि नहीं है, इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंस बताऊं। जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रंजनी गुप्ता और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ मुझसे पूछी जा चुकी है कि कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करें। मेरा मूलांक ये है, मेरा मूलांक 1 है, क्या मैं 8 नंबर वाले के साथ कंपैटिबल हूँ, क्या यहाँ पर शादी करना सही रहेगा, या यहाँ पर क्या अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कई बार ये होता है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या इस जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो लड़की मेरे लिए कंपैटिबल है, लड़का मेरे लिए कंपैटिबल है। बहुत सारी चीजें आती हैं ऐसी। उसके बाद एक होता है कंपैटिबिलिटी और दूसरा होता है भाग्यशाली। देखो, दोनों चीजों को ना हम बहुत बार मिक्स कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कंपैटिबिलिटी और भाग्यशाली है कि नहीं है, आपके लिए लकी है कि नहीं है, इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंस बताऊंगी और ये भी समझाऊंगी पूरी तरीके से कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए कंपैटिबल है और ये व्यक्ति हमारे लिए लकी है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कंपैटिबिलिटी और लक के बारे में। उससे पहले दूसरा टॉपिक क्या होगा इस वीडियो में, ये तो हो गए हमारे लव अफेयर्स, हमारा रिलेशनशिप वाइज। दूसरा जो पार्ट हम इस वीडियो में उठाएंगे वो उठाएंगे पार्टनरशिप। जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जाते हैं तो आप किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या इस व्यक्ति के साथ हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज तो जो आप लोगों के दिमाग में भ्रम है ना कंपैटिबिलिटी और लक को लेकर, जो आप दोनों को एक ही चीज समझते हैं, उन चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि भैया आप किसी के साथ बैठे और आपको पता ही नहीं चला समय का, पूरी रात बीत गई, आप दोनों बातें किए जा रहे हो, मतलब दोनों को एक दूसरे की बातों में रस आ रहा है, एक दूसरे का माइंडसेट मैच हो रहा है, तो आप कंपैटिबल हैं उस व्यक्ति के साथ, आपका कंपैटिबिलिटी लेवल अच्छा है। लेकिन कंपैटिबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली भी है कि नहीं। दूसरा, भाग्यशाली, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली है, जब वो आपके साथ आता है, आपकी लाइफ में आता है, आप देखते हो कि आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, प्रोफेशनली, पर्सनली आप एज अ पर्सन ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हो, वो व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली है। लेकिन हो सकता है कि आपके और उसके विचार आपस में ना बनते हो। आपने बहुत बार देखा होगा, अपने आसपास ही देखा होगा कि दो लोगों की शादी होती है और दोनों लोग शादी के बाद बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, प्रोफेशनली अपने अपने एरिया में बहुत बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन अगर आपस में पर्सनली बात करें तो दोनों की बनती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। और कई बार देखा होगा कि दो व्यक्ति हैं, शादी हुई, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब ठीक है, लेकिन जब बात करो कि हाँ आपस में शादी कैसे चल रही है, तो शादी खुश चल रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। जब हम बात करते हैं ना शादी की, या जब हम बात करते हैं दो लोग एक प्रेम संबंध में आकर जुड़ते हैं, तो वहां पर कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ग्रोथ, प्रोफेशन में आप जाना एंड ऑल सब जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है, अगर आप एक दूसरे के साथ खुश ही नहीं है, वो पर्सनल खुशी नहीं है, तो कोई मायने नहीं रखती बाकी सारी चीजें। तो जब हम पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो कंपैटिबिलिटी नंबर 1 पर आती है कि क्या आप कंपैटिबल हैं कि नहीं है। और जब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भाग्यशाली होना, एक दूसरे के लिए भाग्यशाली होना ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है ना, आप अपने पार्टनर से चाहे बहुत मन खोल के बातें करोगे या ना करो, आप बहुत हंसी ठिठोली करो कि ना करो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन हाँ ये होना चाहिए कि दोनों लोग एक साथ पार्टनरशिप में आए, अभी दोनों का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बिजनेस ऊपर जा रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर जब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं तो लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनडाउटेड सी बात है, अगर मैरिज के बारे में बात की जाए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात की जाए, लव अफेयर्स के बारे में बात की जाए, लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाए, वहां पर कंपैटिबिलिटी के साथ अगर आपको भाग्यशाली भी मिल जाए सामने वाला बंदा, कि आपके लिए कंपैटिबल भी हो, आपके लिए भाग्यशाली भी हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपैटिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर लव रिलेशनशिप्स। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको विद एग्जांपल्स, हम लोग आज समझेंगे इसको कि किस तरीके से आप अपने बर्थ डेट से, सिर्फ बर्थ डेट से, केवल बर्थ डेट को यूज करके आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पर लड़की का एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम, 23 दिसंबर
1988, 23 दिसंबर 1988। लड़के का ले लेते हैं 18 जून 1988। ठीक है, अब देखते हैं कि ये दोनों क्या एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका लड़की का मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर क्या है, लड़की का ड्राइवर। अब देखिए ड्राइवर कैसे निकालते हैं, जो स्टार्टिंग की डिजिट होगी, जैसे ये लड़की 23 तारीख को पैदा हुई है तो मूलांक क्या हो गया, 5 हो गया। और इस पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सम टोटल क्या आ रहा है, 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 8, सम टोटल सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्राइवर 5, कंडक्टर 7। यहाँ पर लड़के का ड्राइवर और कंडक्टर निकाल लेते हैं। लड़के का ड्राइवर 9 है और पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर ऐड करेंगे तो कंडक्टर नंबर आता है 5। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो सबसे स्टेप 1 है, आप ना मैं आपको स्टेप सिखाऊंगी, आप 4 से 5 स्टेप्स के अंदर अंदर आप देख पाओगे कोई किसी के लिए कितना कंपैटिबल है, कितना कंपैटिबल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है आप देखो कि क्या इनके ये जो मूलांक है क्या एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। अब 5 क्या 9 के साथ कंपैटिबल है, जी हाँ 5 9 के साथ कंपैटिबल है। कंपैटिबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, जैसे कि अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया कंपैटिबिलिटी का, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टेबल दिखाई दे जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कौन सा नंबर किस नंबर के साथ कंपैटिबल है, सिर्फ मूलांक देखेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि 1 और 8 आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो आप सबसे पहले देखेंगे अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और दूसरे इंसान का ड्राइवर नंबर 8 है तो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। स्टेप 1 अगर आपका, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कंपैटिबल है, ड्राइवर नंबर 5 और ड्राइवर नंबर 9 दो लोगों का है, ये कंपैटिबल है, तो पहले पे टिक लगा दिया, स्टेप 1 पर हमने टिक लगा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है अगर यहाँ पर रॉन्ग भी लग जाता, अगर एक व्यक्ति का ड्राइवर नंबर 1 होता, दूसरे व्यक्ति का ड्राइवर नंबर 8 होता और मान लीजिए इस पहले स्टेप पर रॉन्ग भी लग जाता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसके बाद हम आगे चल के देखते कि बाकी स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ पर जितने स्टेप्स देखेंगे सारे पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला निकल गए कंपैटिबल नहीं है छोड़ो आगे चल दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने कहा कि भाई, यहाँ पर तो हमने कहा कि चलो स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 क्या देखना है, स्टेप 2 में आपको देखना है आप दोनों का लोशो ग्रिड बनाएंगे। स्टेप 2 में दोनों लोगों का लोशो ग्रिड, अगर आपको लोशो ग्रिड बनाना आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं बनाना आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने पूरी की पूरी सारी वीडियोस डाल रखी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, आप लोशो ग्रिड बनाना सीख सकते हैं, आप ड्राइवर नंबर निकालना, कंडक्टर नंबर निकालना, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालना, सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में सब कुछ बताती हुई चली जाऊंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 क्लियर है आई बिलीव। स्टेप 2 क्या होता है, मैं आपके रेफरेंस के लिए ना एक लोशो ग्रिड बना रही हूँ, जिससे कि अगर किसी को ज्यादा जल्दी हो कि भाई कहाँ देखें हम पूरी सारी वीडियो, तो मैं आपके लिए लोशो ग्रिड बना रही हूँ यहाँ पर कि ये लोशो ग्रिड के ये होता है लोशो ग्रिड, ठीक है। अभी ये लोशो ग्रिड है, यहाँ पर जो नंबर है ना वो नंबर तो एज इट इज रहेंगे। हम देखेंगे कि क्या इस लड़की के नंबर्स कौन कौन से हैं। 2 तो यहाँ लड़की का 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 तो यहाँ पर आना चाहिए 3 यहाँ लिख दिया, फिर 1 तो यहाँ आना चाहिए 1 तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर 1 1 9 8 8। उसके बाद देखिए ड्राइवर नंबर क्या है 5 तो यहाँ 5 लिख दिया, कंडक्टर नंबर क्या है 7 तो यहाँ 7 लिख दिया। अभी यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं, अगर कोई लड़की, ऑल्दो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ आपको, आप जाइए और पूरी सारी वीडियो दे रखी है मैंने बेसिक कोर्स की कि आप किस तरीके से यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर सारी चीजें निकाल सकते हैं, लोशो ग्रिड बना सकते हैं। लेकिन तब भी रेफरेंस के लिए अगर लड़की 2000 से पहले पैदा हुई है तो उसका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल कर लेंगे, इस लड़की का ईयर ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो 8 आता है, और अगर ये लड़की है तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकल जाएगा। तो 8 में 4 ऐड किया क्या आया 3, तो इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पर 3 और आ गया लोशो ग्रिड में। ओके, अब लड़का है, अब लड़के का भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल कर देंगे। ईयर ऑफ बर्थ का टोटल क्या आ रहा है, लड़के का भी 8 आ रहा है ईयर ऑफ बर्थ का टोटल। और अगर ये लड़का है और 2000 से पहले, साल 2000 से पहले पैदा हुआ है तो इसका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल को माइनस कर लेंगे 11 में से, तो 11 में से माइनस कर लिया तो यहाँ पर भी यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या आ गया 3, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 आ गया। तो अभी देखते हैं, ये तो लड़की का लोशो ग्रिड बन गया, लड़के का लोशो ग्रिड बनाते हैं हम। 1
8 6 1 9 8 8। ड्राइवर नंबर 9, कंडक्टर नंबर 5 और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3। अभी यहाँ पर देखिए, अब आपके पास लड़की का लोशो ग्रिड भी है और लड़के का लोशो ग्रिड भी है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है, क्या कोई एक्सचेंज हो रहा है? क्या कोई नंबर्स का एक्सचेंज हो रहा है? देयर शुड बी एटलीस्ट एक नंबर का एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नंबर्स का एक्सचेंज हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक नंबर का एक्सचेंज होना चाहिए। ये स्टेप नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पर, क्या लड़की कोई अंक दे रही है लड़के को जो लड़के के पास नहीं है, लड़के के लोशो ग्रिड में नहीं है? तो आप देखते हो कि लड़की लड़के को यहां पर 2 नंबर दे रही है, क्योंकि लड़के के लोशो ग्रिड में 2 नंबर नहीं है। फिर देखते हैं यहां पर लड़की लड़के को और एक 7 नंबर भी दे रही है, क्योंकि लड़के के लोशो ग्रिड में 7 अंक भी नहीं है। क्या लड़का लड़की को कुछ दे रहा है? ठीक है, क्या लड़का लड़की को कुछ दे रहा है? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लड़का भी अंक 6 दे रहा है लड़की को, क्योंकि लड़की के लोशो ग्रिड में 6 अंक नहीं है। इसका मतलब एटलीस्ट एक नंबर का एक्सचेंज है। यहां पर लड़की 2 नंबर दे रही है लड़के को और लड़का सिर्फ 1 अंक दे रहा है लड़की को। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो स्टेप नंबर 2 टिक कर दो, एक्सचेंज हो रहा है, एटलीस्ट एक अंक एक्सचेंज हो रहा है। लड़की की तरफ से 2 जा रहे हैं, लड़के की तरफ से 1 आ रहा है। इसका मतलब सिंपली इतना होता है कि लड़की अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट्स पुट करेगी इस रिलेशनशिप के लिए, लड़का अपनी तरफ से कम एफर्ट्स पुट करेगा, लेकिन करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन करेगा। तो यहां पर हम कहते हैं कि ठीक है, दोनों का एक स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अभी स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 क्या बोलता है? ऑल्दो मैंने यहाँ पर इसको काफी क्लमजी बना दिया है, लेकिन स्टिल आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप 3, यहां पर आपको देखना है कि क्या कोई लाइन पूरी हो रही है, क्या कोई एरो पूरा हो रहा है। जो ये दे रहे हैं उसका कोई मतलब भी है सामने वाले के जीवन में। आप देखेंगे कि लड़के का यहां पर सिल्वर राजयोग कंप्लीट हो रहा है, 2 5 8 की लाइन कंप्लीट हो रही है 2 मिलने से। लड़के का यहां पर ये वाली लाइन एरो ऑफ एक्शन पूरा हो रहा है 7 मिलने से। लड़के का एरो ऑफ गोल्डन हार्ट पूरा हो रहा है 3 5 7 से। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर, मैं शायद दूसरा कलर लेती हूं, इससे ज्यादा क्लियर होगा आई थिंक। लड़के का यहां पर एरो ऑफ एक्शन कंप्लीट हो रहा है, सिल्वर राजयोग कंप्लीट हो रहा है और 7 मिलने से गोल्डन एरो ऑफ गोल्डन हार्ट पूरा हो रहा है। लड़की के 2 और 7 देने से लड़के के 3 एरो कंप्लीट होते हैं यहां पर। और क्या लड़की का भी कुछ कंप्लीट हो रहा है? लड़के ने जो उसको 6 दिया है, क्या उसका भी कुछ कंप्लीट हो रहा है? जी बिल्कुल, लड़की का एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी कंप्लीट हो रहा है, लड़की का एरो ऑफ एक्शन कंप्लीट हो रहा है 6 मिलने से। तो यहाँ पर लड़की के 2 प्लेन्स पूरे हो रहे हैं, लड़के के 3 प्लेन्स पूरे हो रहे हैं, इन्होंने जो नंबर एक्सचेंज किए हैं उसकी वजह से। तो हमारा स्टेप 3 भी टिक। लड़का और लड़की एक दूसरे को जो अंक प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनसे दोनों के कुछ ना कुछ प्लेन्स पूरे हो रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है ये। तो स्टेप 3 भी हमने टिक कर दिया। अब बात आती है स्टेप 4 की। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है कि अगर दोनों में से किसी एक के पास 5 या 6 अंक में से दोनों में से कोई एक अंक जरूर होना चाहिए। अगर लड़के के पास 5 नहीं है तो लड़की के पास 5 हो, लड़के के पास 6 नहीं है तो लड़की के पास एटलीस्ट 6 हो। तो 5 या 6 अंक में से दोनों में से कोई एक अंक पूरा होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर लड़की के पास पहले 6 नहीं था, लेकिन लड़के के पास 6 था, जहां से वो कंप्लीट हो गया। तो 5 और 6, शादी के केस में ना हम 6 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो एटलीस्ट 6 कंप्लीट होना चाहिए। या तो 5 हो जाए या 6 हो जाए, लेकिन आप देखोगे यहां पर 5 और 6 दोनों ही आ रहे हैं दोनों के पास। तो यहां पर स्टेप 4 भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हम कहते हैं यहां पर अगर 4 में से 4, जैसे मैंने यहां पर बताया 4 में से 4 अंक इन लोगों को मिलते हैं कंपैटिबिलिटी में। तो यहाँ पर अगर आपसे ये व्यक्ति, ये दोनों लोग पूछने आते हैं क्या हमको शादी करनी चाहिए, क्या हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, कंपैटिबल, अभी आपको पता है कंपैटिबल और भाग्यशाली फर्क होता है, ठीक है। तो अगर हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं तो आप बिल्कुल बोल दोगे कि हाँ जी आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, नॉट टू वरी अबाउट। बस ध्यान रखना, लड़की को एक बार बता देना कि आप अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट्स डालोगे हमेशा, मतलब ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपकी तरफ से एफर्ट ज्यादा रहेंगे और ये जो भाई साहब हैं सामने वाले इनकी तरफ से एफर्ट थोड़े कम आएंगे, लेकिन 0 नहीं होंगे, करेंगे ये भी एफर्ट,
ठीक है, बट यस यू आर वेरी मच कंपैटिबल टू ईच अदर। तो आई थिंक कंपैटिबिलिटी आपको समझ में आया। अब इन्हीं दोनों का चार्ट आपके सामने रखती हूँ और चार्ट में बताती हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि जब हम भाग्य के बारे में बात करते हैं ना तो सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं। जब हम भाग्य के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली 23 दिसंबर 1988 को लड़की के प्लैनेट्स क्या कहते थे और 18 जून 1988 को जो प्लैनेट्स की पोजीशनिंग थी वो कहाँ थी, क्या ये एक दूसरे के लिए भाग्यशाली हैं या नहीं, कंपैटिबल तो है। दिस मींस इसमें कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। भाग्य देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने अब आपको बोला था कि अब भाग्यशाली हैं कि नहीं है, ये देखने के लिए फटाफट से देख लेते हैं कि जो लड़की है उसका चार्ट क्या कहता है और जो लड़का है उसका चार्ट क्या कहता है। ये लड़के का चार्ट है, ये लड़की का चार्ट है। लड़की का चार्ट में क्या देखना है आपको? अच्छा, इसके लिए ना सबसे पहली चीज तो आपको एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बेसिकली एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है। दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिएटेड फॉर दोज पीपल जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता। तो आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जिस तरीके से निकलता है निकाल लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि लड़की के चार्ट में, अब लड़की के चार्ट में मंगल देखना है। लड़की के चार्ट में केवल मंगल देखना है, ये देखने के लिए कि क्या ये लड़की लड़के के लिए भाग्यशाली रहेगी कि नहीं रहेगी। भाग्यशाली, देखो भाग्य का कारक एक है जुपिटर और पैसे का, धन संपत्ति का कारक दूसरा है शुक्र। तो क्या इस लड़की के चार्ट में मंगल किसी भी तरीके से जुपिटर या वीनस के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं? अगर इस लड़की के चार्ट में मंगल, इसके चार्ट में मंगल जहां पर भी बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, वो अगर जुपिटर और वीनस के साथ कनेक्शन बना लेगा तो ये लड़की अपने होने वाले पति के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी। अब देखते हैं यहां पर मंगल, देखिए कौन सी राशि में बैठा है। फिर बता रही हूं, इसके लिए आपका सही टाइम होना भी जरूरी नहीं है। आप सिर्फ डेट डालिए, चार्ट कोई भी मिले, कनेक्शन वही रहेंगे जो मैं बताऊंगी। तो मंगल, यहां पर मंगल पाइसेस में बैठा है, पाइसेस राशि में। पाइसेस राशि किसकी राशि होती है? जुपिटर की राशि होती है। तो अगर मंगल पाइसेस में बैठा है या मंगल सेजिटेरियस में बैठा है, क्योंकि सेजिटेरियस राशि भी किसकी होती है, फिर उसके बाद जुपिटर की राशि होती है, या फिर मंगल शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र की राशि कौन कौन सी है? टॉरस एंड लिब्रा। यस, नंबर बता देती हूँ। टॉरस का नंबर 2 लिखा होता है और लिब्रा का नंबर 7 लिखा होता है। पाइसेस का नंबर 12 लिखा होता है, सेजिटेरियस का नंबर 9 लिखा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल, लड़की का मंगल बैठा है पाइसेस राशि में। तो इसका मतलब ये अपने हस्बैंड के लिए सचमुच में बहुत लकी है। और दूसरा तरीका क्या होता है देखने का कि क्या ये जुपिटर और वीनस के साथ कनेक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा। जहां पर मंगल बैठा है लड़की के चार्ट में, जहां पर भी मंगल बैठा है उससे 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में या दूसरे घर में अगर जुपिटर और वीनस के साथ ये कनेक्शन है तो भी जुपिटर और वीनस के साथ कनेक्शन माना जाता है। तो आप ये देखेंगे कि एक तो पहली बात, इस लड़की का मंगल जुपिटर के घर में बैठा है, और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जुपिटर से 9th हाउस में शुक्र आता है। तो यहां पर इस लड़की का मंगल जुपिटर और वीनस के साथ कनेक्शन बनाता है। इस लड़की का जो हस्बैंड होगा, जब शादी होगी इसकी, इस लड़की के हस्बैंड का लक भी इंक्रीज होगा इससे शादी करने के बाद, और अनडाउटेडली वीनस के साथ कनेक्शन बना रहा है तो धन संपत्ति सब कुछ इंक्रीज होती चली जाएगी डे बाय डे, दैट इज गारंटीड। अब देखते हैं लड़के का चार्ट। क्या लड़के का चार्ट, अब लड़के के चार्ट में मंगल नहीं देखेंगे, लड़के के चार्ट में क्या देखेंगे? लड़के के चार्ट में देखेंगे वीनस। अब देखिए क्या इस लड़के का वीनस के साथ कनेक्शन बनाता है, मतलब अपने आप खुद के साथ ही कनेक्शन बना रहा है, या जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा है, किसके साथ कनेक्शन बना रहा है? मैंने आपको कनेक्शन के रूल समझा दिए हैं। कनेक्शन का मतलब होता है या तो वीनस अपनी ही खुद की राशि में बैठा हो, वीनस वाली राशियों में बैठा हो, या वीनस जुपिटर वाली राशियों में बैठा हो, या फिर वीनस जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा हो 2 5 7 9 12 से। आप देखो वीनस अपनी खुद की ही राशि में बैठा है, इसका मतलब वीनस की ही राशि में बैठा है। वीनस के साथ कनेक्शन बनाता है, और वीनस से 12वें घर में अगर आप देखोगे, ऐसे पूरा गिनकर आओगे 12वें घर में देखोगे तो आप जुपिटर के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो लड़के का जो शुक्र है, यहां पर ये कह सकते हैं कि इस लड़के से शादी होने के बाद लड़की का भाग्य भी प्रज्वलित हो जाएगा, लड़की के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।
लड़की के लिए भी चीजें बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, लड़की का मान सम्मान, लड़की का के पास धन दौलत ऐश्वर्य सुख सब में वृद्धि होगी। ये जो जिस तरीके से पहले आप देखते थे ना, कुंडलियां मिला ली और ये सब कर लिया एंड ऑल, ये जो मैंने आपके सामने चार्ट लिया है ना, ये आपके वो जो सॉफ्टवेयर में डालो और इतने गुण मिलते हैं जी, इतने गुण नहीं मिलते हैं। आप इस कुंडली, जब हमने ये कुंडली सॉफ्टवेयर में डाली तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो 6 गुण मिलते हैं, इनकी तो शादी ही नहीं टिकेगी। मैंने पूरा देखा, एनालिसिस किया और मैंने बोला कि आप मुझसे गारंटी पेपर पर लिखवा लो, ये शादी जरूर टिकेगी। क्यों टिकेगी? कंपैटिबिलिटी देखो ना, आप चारों की चारों चीजें कंपैटिबल हैं, चारों पॉइंट्स हमारे मिलते हैं। उसके बाद देखो दोनों ही एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं, तो कौन कह सकता है कि ये शादी नहीं टिकेगी? तो वो जो आप गुण मिलाते हैं ना लड़के लड़की की शादी करने से पहले, वो सब आज की डेट में रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो आधार था, आप उस आधार को नहीं देख पा रहे हैं। उनके पीछे और भी बहुत सारी चीजें थी कि लड़के लड़की के घर के अंदर बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम वो सब पीछे चले गए और सिर्फ सॉफ्टवेयर और 4 चीजों को मिलाकर देखकर गुण मिलान कर रहा है, वो निरर्थक है, एक्चुअली में निरर्थक है। अगर आपको सचमुच में कुंडली मिलान करना है तो आप इस तरीके से कीजिए, आप देखेंगे 99% नहीं 100% आपको रिजल्ट आएंगे। अगर आपका कंपैटिबिलिटी और लक फैक्टर दोनों मिल रहा है, जस्ट गो ऑन, चाहे आपके गुण मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। और ये जो मैंने आपके सामने कुंडली मिलाई है, ये कुंडली मेरे किसी नोन की है और आज उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। दे आर लिविंग हैप्पीली विद 2 किड्स, बहुत खुश हैं। घर वाले भी बहुत खुश हैं, ना घर वालों को परेशान करते हैं ना खुद परेशान रहते हैं, दोनों अपने आप में मस्त रहते हैं, घर वालों के साथ सुखी तरीके से रह पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखाया कि एक एग्जाम्पल, अभी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी कर सकती हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लड़की लड़का 11 सितंबर 1988 और लड़का है 20 फरवरी 1983। ठीक है, तो फटाफट से मूलांक निकाल लेते हैं। मूलांक और भाग्यांक, वैसे मूलांक की जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मूलांक होता है, तो मूलांक देख लेते हैं। लड़की का मूलांक 2 है, लड़के का भी मूलांक 2 है। कभी भी दो नंबर एक साथ नहीं जाते हैं क्योंकि दोनों ही इतने इमोशनल हो जाते हैं। किसी को तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, यहाँ दोनों ही ज्यादा ही इमोशनल है, तो यहाँ पर इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज्यादा आती है। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होता है ना, वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इमोशनली दोनों ही फ्रेजाइल है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, क्या मूलांक में कंपैटिबिलिटी है? नहीं, मूलांक में कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब स्टेप 2 क्या कहता है कि दोनों का लोशो ग्रिड बना लो और देखो कि क्या एक्सचेंज है, क्या कोई एक्सचेंज है। तो देखते हैं यहां पर 1988, मूलांक है 2 और भाग्यांक है यहां पर 1, यहां पर भाग्यांक है लड़के का 7, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर लड़की का है 3 और लड़के का यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर है 8। ठीक है, मैं आपको सिखा चुकी हूं ये सब निकालना। भाग्यांक 1 और यहां 3 आ गया दोबारा। लड़के का बना लेते हैं 2 2 1 9 8 3 7 8। अब देखते हैं यहाँ पर स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 देखिए कि क्या कोई एक्सचेंज हो रहा है, क्या कोई भी नंबर इधर से उधर जा रहा है, जो लड़के के पास हो लड़की के पास ना हो, लड़की के पास हो लड़के के पास ना हो, क्या कोई एक्सचेंज है? आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, लड़का 7 नंबर दे रहा है लड़की को, लेकिन लड़की कोई नंबर नहीं दे पा रही है लड़के को। तो यहाँ पर स्टेप 2 को भी हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज का मतलब होता है एक नंबर मैंने आपको दिया, एक नंबर बदले में आपने मुझे दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। ये एक्सचेंज नहीं कहा जाएगा। अब चलिए फिर भी स्टेप 3 पर चलते हैं। क्या यहां पर एक्सचेंज तो नहीं है, चलो, लेकिन जो नंबर एक लौता नंबर जो लड़का दे भी रहा है लड़की को, क्या उससे लड़की का कुछ भी चीज पूरी हो पा रही है? सिंपल सी बात है, मुझे अगर भूख लगी है, मुझे अगर प्यास लगी है और आप मुझे खाना दोगे, तो क्या उससे मेरी कोई तृप्ति हो पा रही है? अगर मुझे प्यास लग रही है बहुत ज्यादा तेज और आप कह रहे हो लो खाना खा लो तुम,
नहीं होगा ना। तो यहाँ पर लड़का जो नंबर दे रहा है लड़की को, उससे क्या उसकी कोई भी तृप्ति हो पा रही है? नहीं हो पा रही जी। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लेन आप देखोगे तो कोई भी प्लेन पूरा नहीं हो पा रहा। ये 7 अंक मिलने से लड़की का कोई भी प्लेन पूरा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर लड़का अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो कोशिश इतनी ज्यादा हल्की होंगी या वो कोशिश इतनी ज्यादा बेमानी होंगी कि कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टेप 3 जो कि कोई एरो पूरा होना, वो भी नहीं हो रहा है। अब स्टेप 4 कहता है कि क्या यहां पर 5 और 6 अंक आ रहे हैं, दोनों में से किसी के पास तो हो, या तो 6 हो या तो 5 हो, दोनों में से कुछ तो हो। 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए, लेकिन स्टिल ना तो 6 है लड़के के पास ना लड़की के पास, 5 है ना लड़के के पास 6 है ना लड़के के पास 5 है, दोनों के पास 5-6 में से कुछ भी नहीं है। एक्सचेंज की तो बात ही छोड़ दो। आप ये देखिए, इस क्या आप मैं यहाँ पर अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि कंपैटिबिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर ना लड़का गलत है ना लड़की गलत है, लड़की अपनी तरफ से सही है, लड़का अपनी तरफ से सही है, लेकिन उसके बावजूद दोनों की सोच नहीं मिल पा रही है। दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, दैट्स इट, दैट इज द ओनली इशू। रिलेशनशिप में ना कोई गलत और सही नहीं होता जनरली। रिलेशनशिप में बात प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मेंटालिटी दोनों की मिल नहीं रही है, दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं एक चीज को लेकर। अब देखते हैं इनका चार्ट, क्या ये कंपैटिबल तो नहीं है, क्या ये एक दूसरे के लिए भाग्यशाली है? तो अब देखेंगे यहां पर लड़की का चार्ट और लड़के का चार्ट। तो जैसा पहले मैंने आपको बताया था, जैसे अभी हम देख कर आ रहे हैं, लड़की के चार्ट में देखेंगे मंगल, क्या मंगल जुपिटर और वीनस के साथ कनेक्शन बनाता है? तो देखिए यहाँ पर मंगल कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आप लड़की के चार्ट में वापस से वही कॉम्बिनेशन है। मंगल यहाँ पर जुपिटर की राशि में है, पाइसेस राशि में है, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5वें घर में, मंगल से 5वें घर में कौन है? शुक्र। तो मंगल दोनों के साथ कनेक्शन बना रहा है। मंगल यहाँ पर जुपिटर के साथ भी कनेक्शन बनाता है, मंगल यहाँ पर शुक्र के साथ भी कनेक्शन बनाता है। तो ये बात तो पक्की है कि इस लड़की से शादी होने के बाद, चाहे कंपैटिबिलिटी हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस भी लड़के से इस लड़की की शादी होगी वो लड़का ग्रो करेगा अबंडेंटली। और सचमुच में इस लड़की से शादी करने के बाद लड़के ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और मतलब एक होता है ना, हम आज के डेट में इसके आसपास के लोग कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली है, शादी होने के बाद भाग पलट जाते हैं। तो इस लड़की से शादी होने के बाद बिल्कुल भाग पलट गए और ये लड़की बहुत भाग्यशाली साबित होगी अपने पति के लिए। इसके चार्ट देखकर ऐसा आप कह सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि इसके चार्ट में मंगल, जुपिटर और वीनस दोनों के साथ कनेक्शन बनाए हुए। अब देखेंगे कि क्या लड़के के चार्ट में शुक्र किस स्थिति में है। लड़के के चार्ट में भी आप देखोगे तो लड़के के चार्ट में भी आपको क्या दिखाई देगा? शुक्र पाइसेस राशि में है, तो शुक्र जुपिटर के साथ कनेक्शन बनाता है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये लड़का भी अपनी पत्नी के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। इस लड़के से शादी करने के बाद इस लड़की का भाग्य भी चमकेगा, इस लड़की के भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। और वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि लड़की का बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोफेशनल ग्रोथ, मेहनती भी है लड़की, मेहनती भी है, और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई और काफी तरीके से जो उसका लाइफस्टाइल था वो अपग्रेड हो गया। एंड सारी चीजों में अच्छे से अच्छा चीजें आपको होता ना, हम कई बार बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन तब भी नहीं मिल रही होती, लेकिन जब भाग्य का सहारा मिल जाता है तो आप थोड़ी मेहनत में भी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। तो वो ये देखने को मिला इस लड़की को भी। लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बहुत भाग्यशाली। समझ में आया फर्क कंपैटिबिलिटी का और भाग्यशाली होने का? आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो एक काम करते हैं, इसका पार्ट 2 बना लेते हैं। और पार्ट 2 में जो मैंने आपको बोला था कि हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए पार्टनरशिप करने से पहले, बिजनेस पार्टनरशिप करने से पहले, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो। आपका ये जो छोटे छोटे से कमेंट होते हैं, लाइक होते हैं, ये इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, दूसरी नई वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है जी, चलिए जी, जय श्री राम।